तो यारो कैसे हो। कहानी की शुरुआत दो किंगडम से होती है। एक ह्यूमंस की रियासत है जिस पर लालची किंग हेनरी राज करता है। वहीं दूसरी रियासत काफी सुंदर है जिसमें मैजिकल जीव, परियां, पिक्सेल्स, ड्रैग्स, मैजिकल ट्री रहते हैं और इस रियासत का नाम मूल रियासत है। मूल रियासत में एक पेड़ पर एक सुंदर परी रहती है जिसका नाम मलिफिसेंट होता है। मलिफिसेंट को मूल रियासत में सभी पसंद करते हैं। मलिफिसेंट को पिक्सेल्स और ड्रैक्स बताते हैं ह्यूमंस किंगडम से एक चोर ज्यूल ऑफ रिवर से जूल चोरी कर लिया है। मलिफिसेंट उस चोर के पास जाती है और उसे बाहर आने को कहती है, जिसे मलिफिसेंट चोर से जूल लेकर रिवर में डाल देती है और उसे ह्यूमंस किंगडम की ओर छोड़ने जाती है, जहां वह बच्चा बताता है कि वह अनाथ है और वो एक दिन कैसल का किंग बनेगा और वह अपना नाम स्टीफन बताता है। मलिफिसेंट से हाथ मिलाता है जिससे मलिफिसेंट दर्द से पीछे हटती है। स्टीफन के पूछने पर मलिफिसेंट बताती है कि परियों को लोहा जलाता है। ये सुनकर स्टीफन अपनी रिंग निकालकर दूर फेंक देता है, जिससे मलिफिसेंट स्टीफन से इम्प्रेस होती है और उसके बारे में सोचती है। कुछ दिन बाद स्टीफन फिर आता है और समय के साथ साथ दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। मलिफिसेंट के 16 बर्थडे पर स्टीफन मलिफिसेंट को ट्रू लव किस करता है। समय के साथ दोनों बड़े होते हैं। स्टीफन अब महत्वाकांक्षी हो गया है। वो कभी कभी मलिफिसेंट से मिलने आता है। मलिफिसेंट एक शक्तिशाली परी बन चुकी है जो मूल देश की रक्षा करती है। तभी हम किंग हेनरी को अपनी पूरी सेना के साथ मूल देश पर अधिकार करने आते देखते हैं। मलिफिसेंट सेना को देख उसके सामने जाती है और उन्हें लौटने को कहती है, लेकिन वो नहीं मानते, जिस पर मलिफिसेंट अपने जादू से जंगल के पेड़ों को जिंदा करके किंग हेनरी की सेना पर हमला करती है। किंग हेनरी की पूरी सेना में भगदड़ मच जाती है और राजा वहां से भाग जाता है। अगले सीन में हम राजा को बीमार अवस्था में बेड पर पाते हैं और वो अपने सामंतों और सेवकों को कहता है कि जो भी मलिफिसेंट को मारेगा उसे मैं अपनी बेटी की शादी और इस राज्य का राजा बनाऊंगा। अगले सीन में स्टीफन मलिफिसेंट से मिलने जंगल में जाता है। मलिफिसेंट के साथ प्यार भरी रात गुजारता है और मलिफिसेंट को एक पानी पिलाता है, जिससे मलिफिसेंट बेहोश हो जाती है। स्टीफन चाकू से मलिफिसेंट को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ये नहीं कर पाता। मलिफिसेंट के पंखों को देखता है और अगली सुबह मलिफिसेंट दर्द से उठती है क्योंकि स्टीफन ने अपने पंख काट लिए थे। अगली सुबह मलिफिसेंट दर्द से उठती है क्योंकि स्टीफन ने उसके पंख काट लिए थे। मलिफिसेंट चीखती चिल्लाती है, लेकिन छुपा हुआ स्टीफन सुनते हुए भी वहां से चला जाता है। स्टीफन राजा के सामने पंख रखकर बताता है कि उसने मलिफिसेंट को मार दिया है। किंग उससे काफी प्रसन्न होता है। मलिफिसेंट अब उड़ नहीं सकती थी। उसने एक इंसान से एक कोए की जान बचाई थी और उसे इंसान बना देती है। वो कोआ अपना नाम डेवियल बताता है और मलिफिसेंट को अपनी जान बचाने के कारण वह सेवा का वचन देता है। कुछ समय बाद डेवियल मलिफिसेंट को बताता है कि आज कैसल में नए राजा रानी बनाए गए हैं। ये सुनकर मलिफिसेंट कहती है कि उसने मुझे धोखा दिया है ताकि वो राजा बन सके और पूरे मूल देश में अब एक काली छाया के साथ मलिफिसेंट वहां की क्वीन बनती है। कुछ टाइम पीरियड बाद डेवियल मलिफिसेंट को बताता है कि महाराज की बेटी का जन्म हुआ है और आज महल में उत्सव की तैयारियां हो रही है। अगले सीन में हम 3 पिक्सेल्स को देखते हैं जो महाराज की बेटी को विशेष देने आई होती है। वो विशेष देती है कि प्यारी अरोरा, तुम खूबसूरत रहो, हमेशा हंसती रहो। तभी वहां मलिफिसेंट आती है। वहां सभी डर जाते हैं। मलिफिसेंट भी अरोरा को आशीर्वाद देती है कि तुम्हारी बेटी सुंदर और हंसती रहे, लेकिन इसके 16 बर्थडे पर इसे एक चरखे के एक कील चुभने से ये कभी न उठने वाली नींद में सो जाएगी। किंग स्टीफन मलिफिसेंट से माफी मांगता है और घुटने टेक कर रहम की भीख मांगता है, जिस पर मलिफिसेंट कहती है कि एक ट्रू लव किसी तुम्हारी बेटी को जगा पाएगी और ये श्राप दुनिया के अंत तक रहेगा। दुनिया की कोई भी ताकत इसे बदल नहीं सकती। महाराज स्टीफन ने सारे चरखे तहखाने में डलवाकर आग लगवा दी ताकि वो अपनी राजकुमार की जिम्मेदारी उन तीनों परियों को दे देता है ताकि वो दुनिया से दूरी 16 साल और 1 दिन तक रखे।
किंग स्टेफन ने अपने सेनापतियों को मलिफिसेंट को खत्म करने भेजता है, लेकिन मलिफिसेंट मूल देश के चारों ओर एक कांटों की दीवार खड़ी करती है, जिससे वहां कोई भी इंसान घुस ना पाए। वहीं वो तीनों परियां अरोरा को दूर जंगल में एक छोटी कुटिया में पालने लगी। वो परियां अपने इंसानी शरीर में आती है, लेकिन उन्हें बच्चे पालने की कोई भी तरकीब नहीं आती। वो बच्ची चीखती चिल्लाती रोती है। तभी डेवियल वहां आता है और उस बच्ची को खिलाता पिलाता रहता है। समय के साथ स्टेफन की बदले की आग बढ़ती रहती है। वह उसके सेनापतियों को कहता है कि जंगल में जाओ और उस दीवार को गिराओ, लेकिन मलिफिसेंट के जादू के आगे वो टिक नहीं पाते। हर वक्त मलिफिसेंट उस बच्ची के आसपास रहती है और उसे प्रोटेक्ट भी करती रहती है। समय के साथ साथ अरोरा जवान खूबसूरत होती गई। एक दिन कुछ सैनिक दीवार को काट रहे होते हैं। तभी वहां मलिफिसेंट जाती है और डेवियल को एक शिकारी भेड़िया बना देती है, जिससे उन सैनिकों को शिकार कर सके। मलिफिसेंट अरोरा को एक दिन मूल देश में मिलती है और मलिफिसेंट से अरोरा कहती है कि आप तो मेरी परी माँ है, आपने मुझे बचपन से मेरा ध्यान रखा है। अगले सीन में किंग स्टीफन दिखाई देते हैं, जहाँ वह रियासत के सभी लोहारों को बुलवाते हैं और उन्हें लोहे के आर्मर बनवाने के लिए कहते हैं, क्योंकि परियों को लोहा जलाता है। अब मलिफिसेंट और अरोरा साथ साथ रहने लगे। उनमें अब अलग ही जुड़ाव हो गया था। वो एक दिन मलिफिसेंट ने अरोरा को शराब वापस लेना चाहा, लेकिन ले ना पाई, क्योंकि उसने खुद कहा था कि ये शराब दुनिया के अंत तक रहेगा और इसे कोई तोड़। एक दिन जंगल में रास्ता भटका हुआ राजकुमार फिलिप मिलता है। वो एक दूसरे से बातें करते हैं और फिलिप वहां से चला जाता है। मलिफिसेंट और डेविल ये देखकर कहते हैं कि मैंने ये शराब इसीलिए दिया था क्योंकि ट्रू लिव चीज की दुनिया में चीज होती ही नहीं। अगले सीन में तीनों परियों को दिखाया जाता है। वो अरोरा को कहती है कि तुम एक राजकुमारी हो और महाराज ने हमें तुम्हें इस जंगल में 16 साल को एक दिन पालने के लिए कहा था, क्योंकि तुम्हें एक दुष्ट परी मलिफिसेंट ने शराब दिया था कि तुम्हारे 16 बर्थडे पर तुम एक गहरी नींद में सो जाओगी। ये सुनकर अरोरा मलिफिसेंट के पास जाती है और उससे पूछती है कि आप ही मलिफिसेंट हो। जवाब हाँ सुनकर अरोरा महल की ओर भागती है और वह अपने पिता से मिलने जाती है। अगले सीन में आज वो 16 साल की हो गई है। स्टीफन अपने बेटी को देखकर कहता है कि तुम्हें 16 साल एक दिन बाद आना था और तुम एक दिन पहले आ गई हो। उसे यह कहकर वो कमरे में बंद करवा देता है। आगे मलिफिसेंट राजकुमार फिलिप को लेकर डेविल को घोड़ा बनाकर महल की ओर जाती है। रास्ते में उसे एहसास हो जाता है कि शराब का असर हो गया है, क्योंकि अरोरा तहखाने में पहुंच जाती है और वहाँ की अरोरा तहखाने में पहुंचती है जहाँ चरखे टूटे हुए होते हैं, लेकिन मैजिक से एक चरखा ठीक हो जाता है और अरोरा उसकी कील से गहरी नींद में सो जाती है। किंग स्टीफन मलिफिसेंट का इंतजार कर रहा होता है। उसके लिए लोहे की सलाखें तैयार करवाता है। उन सबको मलिफिसेंट पार करके अरोरा के पास आती है और फिलिप को लेकर। और फिलिप को वो तीनों परियां कहती है कि तुम्हें यह पसंद है क्या, इसे किस करो, क्योंकि इसे एक शराब मिला है और ट्रू लव किसी इसे जगा सकता है। लेकिन फिलिप के किस से अरोरा नहीं जागती। फिलिप को टैक्सी यहाँ से ले जाती है। चुप कर देख रही मलिफिसेंट अरोरा के पास जाती है और वो आंखों में आंसुओं के साथ माफी मांगती है और फोरहेड पर किस करती है, जिससे अरोरा नींद से जाग जाती है, क्योंकि मलिफिसेंट अरोरा को सच्चा प्यार करती थी। नेक्स्ट सीन में स्टीफन और उसके सेनापति बताते हैं कि मलिफिसेंट महल में आ चुकी है। सैनिकों ने मलिफिसेंट को लोहे की जंजीर के जाल में बांध देते, लेकिन मलिफिसेंट ने डेवियल को एक ड्रैगन बना देती है। लेकिन वो मलिफिसेंट और ड्रैगन दोनों को बंदी बना लेते हैं। अरोरा वहां से भागकर एक कमरे में जाती है जहाँ मलिफिसेंट के पंख रखे होते हैं एक कांच के डिब्बे में। वो उन पंखों को आजाद करती है, जिससे पंख मलिफिसेंट से जुड़ जाते हैं और मलिफिसेंट वहाँ एक अच्छी फाइट होती है। मलिफिसेंट वहां से किंग स्टीफन के साथ बाहर निकलती है। किंग स्टीफन को मारना नहीं चाहती और उसे माफ कर देती है। स्टीफन मलिफिसेंट के साथ महल से नीचे कूद जाता है। मलिफिसेंट को पंखों से उड़ जाती है, लेकिन किंग वहीं गिरकर मर जाता है। मलिफिसेंट मूल देश से अब कांटों की दीवारों को हटा देती है और वहाँ काली छाया भी हटा देती है। अरोरा को मूल देश और ह्यूमन किंगडम की नई महारानी घोषित करती है और इसी से हमारी स्टोरी का खत्म होता है। तो यारों कैसी लगी मूवी, एक्सप्लेनेशन आपको अगर मजा आया, खुशी मिली तो लाइक करो, कमेंट कर दो और हाँ सब्सक्राइब भी, क्योंकि अगर आपको मलिफिसेंट मूवी का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट करो पार्ट। जय हिंद।